नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा आज महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया, पोर्टल खोला गया और शेड्यूल जारी किया गया। आपको बताएं कि एईडीओ का परीक्षा 14 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में निर्धारित है और हमने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि देखिए कोई शक शुबा नहीं रखना है। बीपीएससी का जो शेड्यूल दिया गया है उसी शेड्यूल पर हर एक एग्जाम होने वाला है और आज 2-3 घंटे पहले जो है एईडीओ का शेड्यूल भी आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। एक कैंडिडेट को 2 दिन एग्जाम देने जाना है। पहले दिन उनका 2 पेपर होगा और अगले दिन 1 पेपर होगा। आयोग के इतिहास का अभ्यर्थियों की दृष्टि से सबसे बड़ा एग्जाम है। लगभग 11 लाख कैंडिडेट्स की संख्या बताई जा रही है इस एग्जाम के लिए और सीट मात्र 935 है। कंपटीशन जो है वो बहुत ही टफ होने वाला है क्योंकि एक ही एग्जाम के बाद फाइनल रिजल्ट बनना है। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। चूंकि परीक्षा 3 फेज में होगा तो साम्यता लाने के लिए जो है वो नॉर्मलाइज करना ही पड़ेगा। उसका एक विधि है जो कि आयोग के द्वारा बताया भी गया है। इसी के साथ साथ बता दें आपको हम कि आज 33वीं न्यायिक सेवा का आवेदन शुरू हो गया और एपीओ के लिए 300 पदों के लिए आज नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। परसों से उसका भी आवेदन लिया जाएगा। जो छात्र जुडिशियरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे न्यायाधीश बनना हो या फिर सरकारी वकील बनना हो, बड़ा ही अच्छा मौका है 173 न्यायाधीशों के लिए और 300 एपीओ के लिए बीपीएससी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और एग्जाम कैलेंडर में सारा इनका दिया गया है। 30 मई को जो है न्यायिक सेवा का एग्जाम है और 15 जून को जो है वो, अब थोड़ा हो सकता है कि डेट में कोई ये हो, लेकिन मुझे जहां तक पता है 15 जून को एपीओ का एग्जाम निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ 71वीं मेंस एग्जाम 25 अप्रैल से ही होगा। आप जितने भी कैंडिडेट हैं उसके लिए तैयार रहेंगे। टीआरई 4 नोटिफिकेशन अब समय जो है वो नजदीक आ रहा। अब देखिए होली से पहले नोटिफिकेशन आता है या होली के बाद आता है, लेकिन अब ज्यादा समय नहीं है। सबसे अहम है इसमें एईडीओ की परीक्षा, क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा, एक एग्जाम देने के बाद आप अफसर बन जाएंगे और जो सिलेबस रखा गया है बीपीएससी के द्वारा, काफी सावधानी से और काफी अच्छे से इसकी तैयारी जो है वो करना होगा, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है जिसमें एसएससी वाले, दरोगा वाले कैंडिडेट, बीपीएससी के सिविल सेवा के कैंडिडेट और जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करते हैं उन लोगों के द्वारा भी इसमें आवेदन किया गया है। और इसमें आपको साम्यता अपने तैयारी में बनाकर रखना पड़ेगा, यानी कि जीएस भी पेपर महत्वपूर्ण है और जनरल एबिलिटी भी महत्वपूर्ण है। ये सब जो है, उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो लैंग्वेज पेपर है उसे भी क्वालिफाइंग रखा गया है। और क्वालिफाई नहीं करते हैं आप, मिनिमम अंक नहीं लाते हैं हिंदी और इंग्लिश के पेपर में, तो आपकी जीएस की कॉपी और जनरल एबिलिटी की कॉपी जो है वो जांची नहीं होगी। तो इसलिए आपको इन पर भी ध्यान रखना है। और जो लोग सोच रहे हैं कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा या कुछ, दम नहीं बढ़ने वाला है। 26 जुलाई 72वीं सिविल सेवा का डेट दिया गया है तो वो 26 जुलाई ही रहेगा। इसके साथ साथ बता दें कि 72वीं को लेकर आपको कहीं से भी अब नए सेवा के लिए अपडेट नहीं मिल रहा होगा पिछले 15-20 दिनों से। वजह इसका हमने आज पता लगाया तो वजह ये आया कि देखिए अब जो है महत्वपूर्ण विभागों के ही हैं, यानी गृह विभाग, एसडीएम के लिए, शिक्षा सेवा, ये सब के लिए। तो अभी विधानसभा सत्र चल रहा है अभी बिहार में, परसों वो समापन हो जाएगा। तो विधानसभा सत्र चलने के दौरान जो है वो सारे विभाग स्टैंड बाई में रहते हैं। देखा जाए तो ये वैकेंसी, ये सब काम जो है, चाहे अन्य काम भी जो है वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है विधानसभा के समय में। और 27 को विधानसभा का सत्र समापन होगा, उसके तुरंत बाद जो है होली का सरगर्मी शुरू हो जाएगा।
तो ऐसे में जो हमें जानकारी मिल रही है कि 10 मार्च के आसपास ही आपको 72वीं में नई सीटों को लेकर जानकारी मिल पाएगी। और इससे पहले आपको हम बता दें कि हमने आपको बताया था कि बिहार प्रशासनिक सेवा में 100 के आसपास सीट हो सकता है। अभी ये जानकारी मिली कि 100 के आसपास होगा, हालांकि अभी प्रस्ताव नहीं बना है, अभी तक जो है वो ये तय नहीं किया गया है, सरकार के पास नहीं भेजा गया है कि इतने पदों के लिए आप हमें इस प्रस्ताव पर जो है अपनी सहमति दे, ये नहीं बना है। लेकिन 100 सीटों की बातें चल रही हैं। 100 सीट, अब 90 हो 110 हो, लेकिन 100 के आसपास बातें चल रही हैं। और हमने आपको उस दिन बताया भी था कि कैसे जो है बिहार प्रशासनिक सेवा की मूल कोटि में 727 सीटों की संख्या सैंक्शन की गई है और 225-30 के आसपास ही उस पर कार्यरत है। 300 का ऑलरेडी प्रोसेस एग्जाम का चल रहा है और 200 के आसपास अभी भी बिहार प्रशासनिक सेवा में सीटों की कमी है। तो ऐसे में 100 सीट को लिए हम इनकार नहीं कर सकते, 100 के आसपास सीट हो सकते हैं 72वीं सिविल सेवा में। और जो उम्मीद है, अब देखिए 780 के आसपास हमने आपको आंकड़ा दिया था सीटों को लेकर 72वीं में। और अगर 100 एसडीएम देखते हैं, डीएसपी का देखिए कितना होता है, अभी तक कुछ अनुमान उसका नहीं मिल पाया है कितना होगा, तो ले देकर देखें तो 1000 के आसपास सीट रहने की संभावना है। इसके अलावा छात्र जो एमईओ की बातें कर रहे हैं कि 58 हो सकता है, विभिन्न सोर्सेज के द्वारा जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है। 160 जीएसटी जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं उनके पद की बातें चल रही हैं। ये अभी तक विभागों से जो है वो सरकार के पास नहीं आया है अधियाचना, लेकिन हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर ये सब जुड़ा, शिक्षा सेवा का डीईओ का पद भी जुड़ा अगर, तो 1100-1200 के आसपास जो है वो आराम से 72वीं में भी सीटों की संख्या हो जाएगी। तो बताएं आपको मैं हमेशा से कहता हूं कि अभी सिविल सेवा के लिए जो है वो स्वर्ण काल चल रहा। ऐसा मौका जो है वो इस जनरेशन के बाद जो कमिंग जनरेशन है उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। और ऐसा सालों साल बहाली आना, सालों साल एग्जाम होना, ये हम लोग के समय में नहीं होता था। 2-2, 3-3 साल का इंतजार भी करना पड़ता था उस समय। लेकिन अब आपको बता दें हम कि 56 से 59 का मेंस का रिजल्ट 1.25 साल में आया था। समझिए कितना ये मुश्किल इंतजार होता होगा। बहुत सारे एग्जाम 48 से 49 बता दें आपको। 25 मई 2008 को पीटी हुआ और 25 मई 2009 से मेंस शुरू हुआ और अप्रैल 2010 में वो रिजल्ट फाइनल हुआ था। उसी तरह बता दें 53 से 55 जो है उसमें भी 1.5-2 साल, 2 साल के आसपास लगा था। अब वैसी परिस्थिति नहीं है। अब देखा जाए तो लगभग परीक्षाएं जो हैं वो 1-1.5 सालों में समाप्त हो जा रही है। काफी पारदर्शी व्यवस्था को बनाया गया है, इसका फायदा उठाएं आप। पूरे रणनीति के साथ तैयारी करें, बहकावे में ना आए। सपनों के सौदागर जो हैं उनके आश्वासनों में आप ना रहें। चलिए, इनकरेजिंग करना जो है वो अच्छी बात होती है, लेकिन तैयारी में कोई कंप्रोमाइज नहीं। हर एक चीज, सिलेबस जो है वो आपको आपके दिमाग में होना चाहिए, एक एक टॉपिक दिमाग में होना चाहिए। और एक साल आपको पूरा जी जान झोंकना पड़ता है। मैं हमेशा से कहता हूं, और हम लोग भी जब पढ़ते थे उस समय जो IAS IPS आते थे कोचिंगों में, उनका सीधे यही कहना होता था कि एक साल आपको पूरा जी जान झोंकना पड़ता है। सारा रिश्तेदारी, नातेदारी सब कुछ भूल के एक साल आप अगर झोंक देते हैं तो आपका ऐसा फाउंडेशन बनता है कि वो आपको इंटरव्यू तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। उसके बाद थोड़ा लक फैक्टर भी होता है, लेकिन एक साल आपको लगाना पड़ेगा। और एक बार जो है वो पूरे जो इसका बनाया गया है तैयारी का एक पैटर्न, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। होते हैं
एक आध छात्र होते हैं जो कि ट्रिकी पढ़ाई करते हैं, स्मार्ट लर्निंग करते हैं, लक भी साथ देता है, वो निकाल लेते हैं। लेकिन उसके देखा देखी कितने लाख लोग बर्बाद हो जाते हैं वैसा ही करने के चक्कर में। एक्सेप्शनल होता है वो सिविल सेवा जो है, वो ये कभी नहीं देखती है कि आप कितना तेज हैं, वो ये देखती है कि आप कितना हमारे बताए हुए रास्ते को फॉलो करते हैं। इसलिए तेज से तेज ये ना समझे कि मेरा हो ही जाएगा, और कमजोर या औसत कैंडिडेट ये कभी ना सोचे कि मेरा नहीं होगा। दर्जनों एग्जाम्पल पड़े हुए हैं सिविल सेवा में, दर्जनों एग्जाम्पल कि आईआईटी में टॉपर रहे, लगातार कॉलेज में टॉप करते रहे, अंततः यूपीएससी नहीं निकाल पाए, और वहां पर जो औसत दर्जे के कैंडिडेट थे वो निकाल लिए। ऐसे यूनिवर्सिटी में भी चला है, यूनिवर्सिटी के टॉपर जो है वो मेंस भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, और जो एवरेज कैंडिडेट था वो आईएएस आईपीएस बन के नौकरी कर रहा है। तो इसके लिए जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा। सिविल सेवा जो है वो मेहनत मांगता है, हर एक विषय वस्तु को पकड़ मांगता है, सही ज्ञान मांगता है, उसको व्यक्त करने का तरीका मांगता है, शॉर्टकट नहीं मांगता है। और लगातार चाहे अतुल प्रसाद रहे हो बीपीएससी के अध्यक्ष या फिर वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, हमने दोनों लोगों से काफी इंटरव्यू लिया है, और सभी लोगों का कहना है कि शॉर्टकट भूल जाए आप, रटंत विद्या नहीं चलने वाला है। और आप देखेंगे कि बीपीएससी के जो पीटीए क्वेश्चन 70वीं को छोड़ दे अगर हम, तो पीटीए क्वेश्चन चाहे 69 हो 71 हो, और मेंस के क्वेश्चन आप देख लें, सारा रिसर्च किया हुआ है। आप ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखते आप उसका आंसर टिक मार लिए, होते हैं कुछ वैसे क्वेश्चन, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, वो सब लोग करते हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा मैंने आपको ज्ञान दे दिया। कहने का मतलब है कि बीपीएससी पूरे फॉर्म में है, आप भी फॉर्म को पकड़िए, आप भी उसी तरह हर एक चीज़ को रूटीन के हिसाब से तैयार कीजिए और क्रैक कीजिए। बीपीएससी बहुत अच्छा मौका है, सीटें खूब आ रही हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।